वेद का मंत्र है उपत्वाग्ने दिवे दिवे दोषावस्तर धिया वयम नमो भरंत एमसी। इस मंत्र में कुछ साधक उपासक ईश्वर को संबोधित करते हुए कह रहे हैं। मंत्र में ईश्वर के लिए अग्नि पद आया है कि हे सर्वज्ञ ज्ञान को देने वाले परमेश्वर, हम दिवे दिवे प्रतिदिन दोषावस्तर प्रातःकाल और सायंकाल धिया नमो भरंत एमसी, ज्ञान धन आदि साधनों से उत्तम कार्यों को निष्काम भावना से करते हुए आप में ध्यानावस्थित हुए आप में उपस्थित रहने का प्रयास करते हैं। धी शब्द का अर्थ ज्ञान भी बताया है और कर्म भी होता है। अथवा कुछ उपासक कह रहे हैं कि हम दिन भर आपका प्रणिधान करते हुए, ईश्वर प्रणिधान नियम के अंतर्गत आता है, सर्व क्रिया नाम परम गुरु अर्पणम तत्फल संन्यासो वा। दिन भर हम आपका प्रणिधान करते हुए अर्थात दिन भर निष्काम भावना से आपकी आज्ञा का पालन करते हुए प्रातः और सायं कृतज्ञता प्रकट करते हुए ज्ञान विज्ञान की प्राप्ति के लिए आप में ध्यान अवस्थित होते हैं। ये कुछ साधक कह रहे हैं। जब साधक निष्काम भावना से उत्तम कर्मों को करेंगे तभी उनको ईश्वर से ज्ञान विज्ञान की प्राप्ति होगी। निष्काम भावना से उत्तम कर्मों को नहीं करेंगे, सकामता से करेंगे तो ईश्वर से ज्ञान विज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। तो मंत्र का संदेश मनुष्यों के लिए ये है कि वे दिन भर ईश्वर की आज्ञा का पालन करें, ईश्वर का सेवन करें, निष्कामता से उत्तम कार्यों को करें और प्रातःकाल और सायंकाल अपने दोषों को दूर करने के लिए, दुखों को दूर करने के लिए, समस्याओं के समाधान के लिए, रोगों को दूर करने के लिए ईश्वर से जुड़ें, ईश्वर से ज्ञान विज्ञान मांगे, क्योंकि परमेश्वर सर्वज्ञ है कि हे परमेश्वर, मेरे को ये दुख है, ये रोग है, ये कष्ट है, ये बाधा है, मेरी ये समस्या है, आप मुझे ज्ञान विज्ञान दीजिए जिससे कि ये मेरे कष्ट दुख दूर हो। और अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए भी कि हे प्रभु, मेरी ये कामना है, ये मैं प्राप्त करना चाहता हूँ, आप मुझे ज्ञान विज्ञान दीजिए जिससे कि मैं शीघ्रता से सरलता से अपनी कामनाओं को पूरा कर सकूं। तो ईश्वर से यदि नहीं जुड़ेंगे, ईश्वर से यदि ज्ञान विज्ञान नहीं मांगेंगे तो हमारी जो कामनाएं हैं, चाहे दुखों को दूर करने की अथवा सुखों की प्राप्ति की, वो शीघ्रता से सरलता से पूरी नहीं होगी। इसलिए वेद का आदेश है कि मनुष्य दिन भर ईश्वर की आज्ञा का पालन करे, यथाशक्ति निष्कामता से ईश्वर की आज्ञा का पालन करने का प्रयास करें और प्रातःकाल और सायंकाल ज्ञान विज्ञान की प्राप्ति के लिए ईश्वर के साथ जुड़ें, ईश्वर में ध्यानावस्थित हों, ईश्वर के प्रति अपनी कृतज्ञता का भाव प्रकट करें।